ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों नवजीवन स्कूल के अंदर। तो आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया। एक और वीडियो में लेके आया हूँ जिसके अंदर आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का एक चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अब ये जो लेटर टू गॉड है ये किसने लिखा है? J.L. फ्यूंटस ने लिखा है। अब हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो ये व्यक्ति है ये कौन थे, कहाँ के थे और इन्होंने ये अ लेटर टू गॉड क्यों लिखा है। तो ये एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार बोल सकते हैं हम, पोएट है और जर्नलिस्ट है, पत्रकार भी थे, ठीक है। और ये इनका जो जन्म हुआ था वो 17 नवंबर 1897 में हुआ था और ये जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1966 में, ठीक है। तो ये एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट रह चुके हैं, पोएट थे और जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। तो इन्होंने अ लेटर टू गॉड क्यों लिखा? तो जब कहते हैं कि केम इनटू कांटेक्ट विद इंडियन फार्मर्स एंड लेबर्स, उसके बाद में ये उन्होंने अपने वर्ष के अंदर ये इस प्रकार की जो फार्मर्स की जो तकलीफ़ें हैं वो उन्होंने जाहिर करी, लिखी। तो यहाँ पर बोला गया कि ये फार्मर्स जो इंडियन के जो किसान है, जो लेबर्स है, उनके कांटेक्ट में आए, उनसे बातचीत की, उनकी प्रॉब्लम्स को समझी। उसके बाद में उन्होंने ये एक टाइप का लेटर टू गॉड करके एक चैप्टर आपके सामने रखा। तो ये था कुछ J.L. फ्यूंटस के बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं पूरे चैप्टर के बारे में, ये कहानी में देखेंगे, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स को नोट करिए अपने रफ नोटबुक में, कहीं पर भी जो आप इसको नोट कर सकते हो, ताकि ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब एग्जाम होंगे तो आप इनको खाली रिवाइज कर सकते हो, तो आपको चैप्टर याद रहेगा। तो लेंचो वॉज ए फार्मर, वो एक फार्मर था। हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। उसका जो घर था वो अकेला ही घर था, एक वैली जो घाटी है, और वो कहाँ पर था? टॉप ऑफ द हिल के ऊपर था, ठीक है। लेंचो नीड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट एट लास्ट इट रेन, कि वो होप कर रहा था कि अब की बार अच्छी बारिश हो ताकि मेरे जो फसल भी क्या हो, अच्छी हो, ठीक है। फॉर गुड हार्वेस्ट एट लास्ट इट रेन, और बहुत इंतज़ार करने के बाद, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, और वो खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद बोलता है कि द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक ए कॉइन फॉर हिम, और वो बोलता है कि जो ये ड्रॉप्स है, ये जो बूंदे हैं बारिश की, ये बूंद नहीं है, ये मेरे लिए एक पैसा है, जो पैसा मैं हार्वेस्ट होने के बाद, फसल काटने के बाद बेचूंगा, जो मेरे को मिलेगा। वो उस प्रकार को कंपेयर कर रहा है, पहले से इमेजिन कर रहा है ये कि ये बारिश नहीं, ये मेरे लिए पैसों की बारिश हो रही है, ठीक है, फॉर हिम। बट हेलस्टोन बिगिनिंग टू फॉल आफ्टर द रेन, अब वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, ठीक है। अब वो जैसे जैसे बारिश बंद हुई और अचानक से क्या होने लगा, ओले गिरने लगे, हेलस्टोन गिरने लगे, और उसकी जो फसल है अब वो क्या होने वाली है, बर्बाद होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में देयर वुड बी नो क्रॉप्स दिस ईयर, बाद में वो बोलता है कि अब तो सारी जो फसल है वो जाके देखता है खेत में, पूरी जगह खाली बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ जाती है, बर्फ़ की जैसे सॉल्ट की तरह जो ओले होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और पूरी जगह ऐसे कैद में सब चीज़ बर्बाद कर दिया, एक चीज़ भी नहीं रही, पूरा फसल बर्बाद कर दिया। और वो बोलता है कि जो ये फसल है, ये जो हेलस्टोन है, ये तो पूरा ही बर्बाद कर दिया। और कंपेयर करता है कि जो टिड्डियाँ आती है, जो ये वो लॉक्टस जो इंसेक्ट है वो आते हैं, तो वो तो कुछ तो छोड़ देते हैं, पूरा बर्बाद नहीं करते, पर जो ये हेलस्टोन है इसने तो मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी, ठीक है। बाद में वो बोलता है कि इस साल हमारे पास कोई धान नहीं होगा, कोई क्रॉप्स नहीं होगा, तो इस साल हम भूखे मर जाएंगे, ठीक है। तो बाद में बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो बोलता है सिंगल होप लेफ्ट, कि मेरे पास अब एक आखिरी आशा बची है, वो है सिर्फ भगवान, ठीक है। तो उसका जो भगवान पे पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो वो आखिरी होप बोलता है कि मेरी जो आखिरी होप है वो क्या रही है, अब भगवान रही है, ठीक है। फॉलोइंग संडे, अब पूरे हफ्ता काम करने के बाद लास्ट संडे को वो फ्री होता है, तो वो लेंचो गया और लेटर लिखा गॉड को, ठीक है, फॉर हेल्प ऑफ 100 पैसोस की। उस 100 पैसों से वो कुछ बीज खरीदेगा, टू सो हिज फील्ड अगेन, वापस उसको बोने के लिए, और कुछ दिन तक वो अपना जो ज़िंदगी चला सके, तब तक वापस फसल ना उग जाए। और उसने उसको मेल किया, भगवान का नाम लिखा टू गॉड करके एनवलप में, और उसको मेल कर दिया, ठीक है। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर बोथ लाफ्ट, और ठीक है, दोनों ने उस लेटर को पढ़ा, देखा, एड्रेस देखा कि टू गॉड, और उसको देखते ही वो क्या हो गए, हंसने लग गए, ठीक है। उसके बाद में जो पोस्ट मास्टर था मेन है, वो क्या करने लगा, वो थोड़ा सीरियस हो गया उसके बाद में, ठीक है। उसने सोचा कि ये जो आस्था है इस पर्टिकुलर आदमी की भगवान के प्रति, तो ये जो आस्था है इसकी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हालांकि वो लेंचो को जानते नहीं थे, ठीक है, फिर भी वो बाद में उसने सोचा कि मैं इसकी मदद करता हूँ, ठीक
ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है इस चैप्टर में। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे ये हुआ कि पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया टू रिप्लाई एंड हेल्प लेंचो। उसके जो फेथ था भगवान के प्रति, उस फेथ को ना तोड़ते हुए उसने सोचा कि हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें इसका फेथ को कायम रखना चाहिए। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड किया टू रिप्लाई एंड हेल्प लेंचो, ठीक है। ही कलेक्टेड 70 पेसोज फ्रॉम हिज ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड उसके खुद की सैलरी से और ऑफिस के एम्प्लॉय से उसने एक टाइप का 70 पेसोज तक इकट्ठा कर लिया, पर उसको चाहिए थे 100 पेसोज, पर 70 पेसो ही वो कलेक्ट कर पाया, ठीक है। फिर बाद में एंड पोस्टेड दैट मनी टू लेंचो, और लेंचो को वो पोस्ट कर दिया, ठीक है। वो मनी सारे जितने भी 70 पेसोज वो आए थे उसने लेंचो को पोस्ट कर दिया। लेंचो हैड एन अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड सो ही नॉट सरप्राइज्ड, और लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि जो ये पोस्ट मास्टर था ये देखना चाहता था कि कैसा रिएक्ट करता है ये अगर ये इसकी जो रिप्लाई है गॉड की तरफ से वापस आ जाती है। तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो फेथ था वो इतना था कि वो अनब्रोकेबल था, वो उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, इतना फेथ था, इसलिए वो पैसों को देख के एनवेलप में वापस, तो वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद में लेंचो बिकम एंग्री। अब वो 70 पेसोज तो मिल गए उसको, तो वो एंग्री क्यों हुआ? एंग्री इसलिए हुआ क्योंकि 30 पैसों शॉर्टेज ऑफ मनी था उसके अंदर, जो एनवेलप था उसके अंदर 30 पैसों नहीं था, क्योंकि उन्होंने 70 पैसों इस भेजे थे, तो 70 पैसों उसके एनवेलप में था नहीं। तो वो सोचा कि जो ये पैसे हैं शायद किसी ने निकाल लिए हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने, तो इसलिए वो एंग्री हो गया। उसके बाद में वो वापस हाथों हाथ लिखता है गॉड अगेन, गॉड को नेवर डिसीव, और वो बोलता है कि भगवान मेरे साथ धोखा नहीं कर, तो कुछ तो गड़बड़ है कि ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने शायद निकाल लिया होगा। तो अगेन रोट अ लेटर फॉर रेस्ट ऑफ द मनी, फिर से भगवान को लेटर लिखता है ताकि जो बाकी पैसे हैं वो भी मेरे को जल्द से जल्द भेज दो, ठीक है। तो वो लेटर लिखता है उसके बाद में, और बोलता है उस लेटर के अंदर कि आप डायरेक्ट सेंड टू मी, कि ये सारे पैसे हैं जो आप मेरे को डायरेक्ट मेरे घर पे भेज दो, ताकि जो ये बैंक एम्प्लॉयज़ है जो बीच में हैं आते हैं वो क्या करते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स है। ये क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है, थोड़े क्या है कहते हैं कि थोड़े करप्ट है। ये जो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब थोड़े करप्ट है। ये क्या करते हैं कि ये पैसे आते हैं और ये पैसे ले लेते हैं। ये कौन सोच रहा है? ये लेंचो सोच रहा है, पर असल में क्या था कि पोस्ट मास्टर ने तो उसके जो पैसे हैं उसने हेल्प किए थे, ठीक है। तो ये था कहानी। अब इसके जो कहानी के बारे में जो मैसेज है वो पढ़ते हैं अभी आगे। अब इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है? तो हमें 3 चीज़ यहाँ से पता चलती है कि एक तो है कि लेंचोस फर्म फेथ इन गॉड, कि लेंचो का जो भगवान पे अटूट विश्वास है भगवान के प्रति। एक तो ये चीज़ पता चलती है। इट शोज़ द अटर इनोसेंस ऑफ लेंचो, कि इनोसेंस मतलब बचपना, एक टाइप का जो इनोसेंस यहाँ पर लेंचो की दिखाई गई है, एक तो ये पता चलती है, ठीक है। और हमें एक मैसेज भी मिलता है यहाँ पर, जो मैसेज है वो बहुत बड़ा मिलता है कि समटाइम्स जेनरसिटी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, कि आपकी उदारता किसी को शायद पता नहीं चलती है। रिकॉग्नाइज मतलब किसी को पता ही नहीं चलता है, और आप किसी की उदारता कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो शायद जो जिसको हेल्प हो रही है, जिसकी मदद हो रही है, उसको शायद पता ही नहीं कि किसी ने हमारी मदद की है, ठीक है। तो इसी चैप्टर में ऐसा ही हुआ है कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसकी मदद की, पर उसको पता नहीं चला, उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि पैसे आए कहाँ से, बस उसने उन्हीं को ही कह दिया कि ये सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, ये सारी करप्ट है, तो भगवान आप मुझको अलग वे से पैसे भेजो, ठीक है। तो ये था कि जेनरसिटी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। उसके बाद में यू मे बी मिसअंडरस्टूड एज ए बंच ऑफ क्रूक्स, और आप कभी कभार बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हो किसी की, पर आप फिर भी आप एक करप्ट या फिर आपके ऊपर एक टाइप का शक किया जाता है कि ये आदमी ख़राब है, ठीक है। तो ये है इस चैप्टर में। और एक मेन चीज़ तो इसके अंदर है कि मैन डज नॉट हैव फेथ इन मैन इटसेल्फ, कि आदमी पे भरोसा नहीं कर रहा है। इस चैप्टर में ये पता चला कि भगवान के प्रति भरोसा है, विश्वास है, फेथ है, पर आदमी को आदमी से कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है। वो उसके ऊपर शक करता है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के अंदर आपको सीखने को मिल जाए। और ये था लेटर टू गॉड, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया विथ पॉइंट एंड मैसेज। तो आप इसको नोट करो, आप इसको नोट कर सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हो। और हमारे अबाउट चैनल के अबाउट में जाके आप हमारे जो नवजीवन स्कूल है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए